कोई पिछड़ा वर्ग करता है तो वो योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के सीएम हो जाते हैं। और जैसे ही कोई क्षत्रिय समाज का कोई प्रदर्शन करता है तो एक बात वो उनके पास से निकल करके आती है कि नहीं, अब ये मैं अजय सिंह बिष्ट हूं और ये मेरा अपना कुनबा है। अगर बात क्षत्रियता पे करो तो टॉप 10 की जब लिस्ट के बारे में कई बार कहा गया कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय होने पे गर्व करता हूं। उत्तर प्रदेश का मुखिया क्षत्रिय है या बिरादरी क्षत्रिय है उनकी। कट्टा कोई बच्चा लेकर करके दिखा देता है और रील बनाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है और उसे जेल में ठूस दिया जाता है। नाम लेकर के कहा कि मैं गोली मार दूंगा। उत्तर प्रदेश में खुल्लम खुल्ला ठाकुरवाद चल रहा है। आरोप यह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया ठाकुरों को खुलेआम संरक्षण और समर्थन दे रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा जिस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर उनकी पत्नी ने आरोप लगाया, अंदर की तस्वीरें वायरल की हथियारों के साथ। उसके बाद राजा भैया ने जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी, शस्त्र पूजन किया, हजारों की संख्या में असलहे दिख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुखिया मौन हैं। मौन का मतलब खुला समर्थन होता है एक तरीके से। क्या नाम हुआ आपका? आलोक त्रिपाठी। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से भानवी सिंह ने लगातार आरोप लगाया राजा भैया पर, हथियारों की तस्वीरें खींच करके सोशल मीडिया पे पोस्ट की, उसके प्रतिक्रिया में राजा भैया ने पूरा अपना कुनबा दिखाया, क्षत्रियों को इकट्ठा किया, ठाकुरों को इकट्ठा किया, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। देखिए, एक राजा भैया नहीं है। इस मुद्दे को अगर जोड़ के देखें उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ 2022 के चुनाव में, तो एक सन्यासी व्यक्ति ये कहता है कि मैं नाथ संप्रदाय से जुड़ा था, मठ से जुड़ा था, मैं सन्यासी हूं, फिर सन्यासी जीवन छोड़ के राजनीति में आते हैं। और 22 के चुनाव में उन्होंने चुनाव से ठीक पहले एक बात कही थी कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय होने पर गर्व करता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का मुखिया क्षत्रिय है या बिरादरी क्षत्रिय है उनकी, एक बात। दूसरी चीज, अगर बात क्षत्रियता पे करो तो टॉप 10 की जब लिस्ट के बारे में कई बार कहा गया तो इस बार के सदन में आपने एक चीज का बहुत गौर से और ध्यान दिया होगा कि जैसे ही सदन में सुरेश खन्ना साहब ने एक लिस्ट पढ़ने की कोशिश करी, वैसे ही उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट साहब ने उनका कुर्ता खींचा और लिस्ट पढ़ने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि उस टॉप 10 सूची में बहुत ज्यादा लोग मतलब टॉप 10 में, मतलब मुझे लगता है कि शुरू के 20, 25, 50 ऐसे नाम जो क्षत्रिय समाज से ही आते हैं और वही सूची में थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारा कुनबा बाहर आ रहा है, इसलिए उन्होंने उस चीज को रोकने का प्रयास किया। भानवी सिंह ने जिस प्रकार राजा भैया पे आरोप लगाया तो ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये बहुत नजदीक की बात है कि जब 2003-4 के आसपास उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने उनके ऊपर पोटा लगाया था, तब भी बहुत सारा जखीरा असलहों का उनके घर बरामद हुआ था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं कहता कि राजा भैया के पास वो वैध है लाइसेंस या अवैध है लाइसेंस, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जब एक पिस्टल, एक कहते वो चिड़ी मार वाली कट्टा कोई बच्चा लेकर करके दिखा देता है और रील बनाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है और उसे जेल में ठूस दिया जाता है। इवन मैं तो कई जगह गवाह हूं इस चीज का कि बुलडोजर तक भेजा गया उसके घर पे। तो फिर यहाँ पर इतना बड़ा जखीरा आना, इतनी बड़ी चीजों के साथ पूजन वो करना, शस्त्र पूजन करना, तो शस्त्र पूछना यह चाहता हूँ कि शस्त्रों का पूजन भी अगर कोई करता है तो जितने वैध लाइसेंस होते हैं, मुझे लगता है वही होते हैं सबने। वैध लाइसेंस मेरे घर में 5 है तो मैं 5 ही पूजन कर सकता हूँ, ना कि मैं 50 कहीं और से मंगा करके रख लूं या मेरे पास घर में रखे हैं किसी प्रकार के अनैतिक और उनको मैं रख करके पूजा करूं। तो फिर एक बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का राजा हो या रजवाड़ा हो, अब ये लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में सिर्फ एक चीज है कि आप लोकतंत्र में किसी भी तरीके से शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बहुत जल्दी देखा जब रामजी लाल सुमन जी पे टिप्पणी हुई तो आगरा में किस तरह क्षत्रियों ने अपने आप को इकट्ठा किया। एक लड़के ने तो यहाँ तक मतलब कहा, आदरणीय राष्ट्रपति जी का नाम लेकर के कहा कि मैं गोली मार दूंगा। शरीर में इतनी ताकत नहीं थी उसका कि अगर एक झापड़ पे वो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन आवाज क्या थी, समाज के हिसाब से वो बोला कि मैं गोली मार दूंगा। आप समझिए, तलवारें लहराई जाती हैं, क्या कुछ नहीं बोला गया, किस प्रकार के बयान नहीं हुए। तो पीडीए समाज को जिस प्रकार से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और जिस तरीके से लगातार पीडीए समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है,
आप बरेली में देखिए, जरा सा कोई चीज, अरे ठीक है वो अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं, वो अगर अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? मान लीजिए कुछ हुजूम इकट्ठा हुआ था तो मैं कह सकता हूं कि उस पर लाठी पटक करके उसको तितर बितर किया जा सकता था, ना कि उसके खिलाफ एक कड़ा एक्शन लेकर के आप बुलडोजर चला रहे हैं, आप महिलाओं को बदसलूकी कर रहे हैं, बच्चों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। तो एक बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक टारगेट है कि किसी प्रकार से पीडीएस समाज को प्रताड़ित करना। और पीडीएस समाज में आज नेता विरोधी दल बरेली जा रहे थे, हमारे 7 सांसद बरेली जा रहे थे। इस तरीके से हाउस अरेस्ट करना, उनको घरों पर रोक लेना, और घरों पर रोकने के बाद हरकतें किस तरह की करना। अरे भाई, अगर जाएगा जांच दल जाएगा, और जांच दल जाएगा तो कुछ चीजें करके आएगा। अच्छा ये बताइए, अगर यही काम इसी तरीके का असलहा हथियार प्रदर्शन किसी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक या यूं कहें कि यादव या मुसलमान ने किया होता तो उसके ऊपर कार्रवाई हो गई होती? मैं इसके साथ जोड़ता हूं, अगर ब्राह्मण समाज ने भी किया होता तो मुझे लगता है जिसका जो शस्त्र पूजन कर रहा होता उसके साथ या तो इसका इनकाउंटर हो जाता, या उसके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज कर दिए जाते, उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती। और ओबीसी और एससी समाज को तो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इनके नजर में ओबीसी, एससी या पीडीएस समाज, जिसमें पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो या पीड़ित हो, अपमानित हो, दुखी हो, इनके नजर में वो बहुत कीड़ा है, मकोड़ा है, नाली में रेंगता हुआ एक कीड़ा है। इनके लिए वो कुछ है नहीं, इसलिए इनको बहुत देर नहीं लगती, ये 2 मिनट के अंदर कार्रवाई करते हैं। लेकिन वही एक क्षत्रिय समाज का जब व्यक्ति बाहर निकल करके आता है तो वो इस तरीके से कार्रवाई करते हैं जैसे ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत गोल्ड मेडल देने वाली स्थिति है उनकी। अच्छा ये भी बात है कि अगर कोई पिछड़ा करता है तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ होते हैं। हाँ। और वही कोई ठाकुर बिरादरी का व्यक्ति करता है तो उसके लिए वो अजय सिंह बिष्ट बन जाते हैं। बिल्कुल बन जाते हैं, ये सच्चाई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जैसे ही कोई पिछड़ा वर्ग करता है तो वो योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के सीएम हो जाते हैं, और जैसे ही कोई क्षत्रिय समाज का कोई प्रदर्शन करता है तो एक बात वो उनके पास से निकल करके आती है कि नहीं अब ये मैं अजय सिंह बिष्ट हूं और ये मेरा अपना कुनबा है। जबकि हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के मैं क्षत्रियों से भी एक बात की अपील करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं आपकी भी दुर्दशा हो रही है, लेकिन आप उसके बाद भी चेत नहीं रहे। ये अजय सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आते हैं, ये उत्तराखंड के बारे में नहीं सोच सकते, आपके बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन लोगों मदमस्त। मैं कहता हूं आपके पास क्षत्रिय समाज के हमारे यहाँ दल में नेता है ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, जो एक नेता है जिन्होंने संघर्ष का इतिहास लिखा है। हमारे यहाँ क्षत्रिय समाज के नेता है आदरणीय अरविंद सिंह गोप, जिन्होंने क्षत्रिय समाज का एक अपना इतिहास है, उनका अपना एक समाजवाद का इतिहास है, जिन्होंने नेताजी के पीछे पता नहीं कितनी लाठियां खाई हैं, कितनी बार जेल गए हैं। पंडित ओम प्रकाश सिंह जी तो मुझे लगता है कि इतने ज्यादा पीटे गए थे छात्र आंदोलन में कि मरासन समझ करके उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, तत्कालीन भाजपा सरकार, कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, और मारे गए। मारने के बाद उनको जंगल में फेंका गया। मरासन स्थिति हमारे नेताजी ने उनका इलाज कराया और जिंदा किया और उनको सांसद, मंत्री और विधायक बनाया। तो मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय समाज से भी एक बात की अपील करना चाहता हूं, आप ये देख लो आपका हितैषी कौन है, आपके लिए किया किसने है। पर शिवाजी महाराज जी की छुट्टी हो या महाराणा प्रताप जी की छुट्टी हो, अगर किसी ने सम्मान दिया तो समाजवादी पार्टी के आदरणीय स्वर्गीय नेताजी ने या आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो मैं फिर कह रहा हूं कि 2027 में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, दुखी, अपमानित सब लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और ये शस्त्र पूजन को शास्त्र पूजन में और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी किताब है संविधान का पूजन करेंगे, और 2027 में एक नया इतिहास रचेंगे। चलिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे जिनसे बातचीत हो रही थी। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातिवाद हो रहा है, ठाकुरवाद हो रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। चाहे वो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पे हुआ हमला हो, जिसमें करड़ी सेना के लोग थे। अब करड़ी सेना में किस समुदाय के लोग हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। लगातार जिस तरीके से राजा भैया ने शस्त्र प्रदर्शन किया है, शक्ति प्रदर्शन किया है, और साफ और कड़े शब्दों में ये संदेश देने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर की सल्तनत है और ठाकुरवाद हावी है। राजा भैया आज भी मजबूत हैं। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।